हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 8, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में। ठीक है, और किरचॉफ्स लॉ जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग किरचॉफ्स का लॉ पढ़ेंगे, जो कि 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सीखेंगे कि हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, क्योंकि बहुत बच्चा क्या होता है कि किरचॉफ्स लॉ को कैसे अप्लाई करें ये पता नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले सीखेंगे कि क्या कैसे अप्लाई करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कुछ, और कल मैं आप लोगों को कराऊंगा लेक्चर नंबर 9 में जो जेई मेंस और एडवांस में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जेई मेंस एडवांस के जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। ठीक है, तो चालू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जो कि है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन लॉ। क्या बोलते हैं? जंक्शन लॉ, या करेंट लॉ भी बोलते हैं, या करेंट लॉ, या पॉइंट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग, ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। ठीक, और दूसरा हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ, या उसको बोलते हैं लूप लॉ। लूप लॉ, ठीक है। तो किरचॉफ्स को 2 पार्ट में बांट दिया है किरचॉफ्स लॉ को। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज नोन एज जंक्शन लॉ और करेंट लॉ और पॉइंट लॉ, एंड किरचॉफ सेकेंड लॉ इज नोन एज वोल्टेज लॉ, लूप लॉ। ठीक है, तो 2 पार्ट में अपन लोग बांट दिए इसको। फिर हम क्या जानते हैं, सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं जंक्शन लॉ। ठीक है, यहां हेडिंग दे देते हैं जंक्शन लॉ। ठीक है, हेडिंग अपन लोग दे दिए क्या, जंक्शन लॉ। देखिए, सबसे पहले जंक्शन लॉ जानने से पहले आज हम लोग बात करेंगे कि जंक्शन क्या होता है, व्हाट इज जंक्शन। ठीक, तो देखिए जंक्शन क्या होता है। जैसे यहां से एक वायर आया, यहां से एक वायर आया, और यहां से एक वायर गया। ठीक है, मान लेते हैं इधर से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है और इधर से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा, तो इधर से 3 एम्पियर का आ रहा है, इधर से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो यहाँ 8 एम्पियर का करंट क्या होगा, चला जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 8 एम्पियर का करंट चला जाएगा। तो हम लोग जंक्शन क्या बोलेंगे, तो जंक्शन को हम लोग बोलेंगे द पॉइंट वेयर 3 और मोर देन 3, यानी बोल सकते हैं कि 3 या 3 से ज्यादा कंडक्टर या वायर मिले, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, जंक्शन। ठीक है, तो लिख देते हैं जंक्शन क्या होता है वो हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो द पॉइंट वेयर 3 और मोर देन 3 conductor meets is called junction। ठीक है, तो हम लोग बता दिए कि जंक्शन किसको बोलते हैं, तो बोले कि ऐसा पॉइंट जहां 3 या 3 से ज्यादा कंडक्टर मिल जाए उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जंक्शन लॉ क्या है, जिसको हम लोग करंट लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
देखिए जंक्शन लॉ क्या बोलता है, जंक्शन लॉ बोलता है कि जितना करंट जंक्शन को एंटर करेगा उतना ही करंट जंक्शन को क्या करेगा, लीव करेगा। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग कि द अमाउंट ऑफ करंट going towards junction is equals to the amount of current going away from junction। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ करेंट गोइंग टुवर्ड जंक्शन, जो जितना अमाउंट ऑफ करेंट जंक्शन के टुवर्ड जा रहा होगा उतना ही करेंट जंक्शन से दूर जा रहा होगा। ठीक है, आगे हम और भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो एक तो हम इस तरह बोल देते हैं और एक और तरीके से हम बोलते हैं इसको। ठीक है, एक और तरीके से बोलते हैं कि द अलजेब्राइक सम ऑफ करंट एट जंक्शन, the algebraic sum of current at junction is always 0। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम लोग बोले। ठीक है, एक तो बोले कि द अमाउंट ऑफ करेंट गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ करेंट गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन, और एक बोले कि द अलजेब्राइक सम ऑफ करेंट एट जंक्शन इज ऑलवेज 0। देखिए इसका अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम यही बात को क्या कर रहे हैं, समझाएंगे। ठीक है, कि हम लोग कैसे बोलें। तो देखिए मान लेते हैं कि एक पॉइंट है, यहां पे क्या हो रहा है कि दो कंडक्टर इस तरह है और एक इस तरह है। ठीक है, और इधर से करंट I1 जा रहा है और इधर से I2 जा रहा है। ठीक है, तो इधर से कितना जाएगा, तो हम लोग बोल देते हैं क्या कि I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, यही ना बोल सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए हम लोग बोल दिए, यहां पहला पॉइंट जो बोले थे कि जितना एंटर करेगा जंक्शन के पास, जितना करंट एंटर करेगा उतना ही जंक्शन से दूर जा रहा होगा। क्यों, देख लीजिए इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा 7 एम्पियर। इसीलिए पहला पॉइंट हम लोग बोले थे कि जितना करंट जंक्शन के टुवर्ड्स एंटर कर रहा है I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I, इसमें मान लेते हैं कि ये I करंट जा रहा है। ठीक है, क्या जा रहा है, I करंट जा रहा है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, I के बराबर हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम लोग क्या बोले थे, दूसरे तरीके से जो बोले थे जंक्शन लॉ को, तो वो हम लोग बोले थे क्या कि
ठीक है, तो हम लोग दूसरा क्या बोले थे कि अलजेब्राइक सम ऑफ करेंट एट जंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अलजेब्राइक सम ऑफ करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग उसको कुछ इस तरह लिख सकते थे, इसको हम लोग बोलते हैं समेशन का साइन है। ठीक है, तो समेशन आई नेट एट जंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इस तरह लगाते हैं तो कैसे होगा, तो जब हम लोग दूसरे तरीके से लगाएंगे तो क्या करेंगे, जो करंट एंटर कर रहा है जंक्शन को, ठीक है, उसको हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव, और जो लीव कर रहा है जंक्शन को उसको मान लेते हैं नेगेटिव। तो देखिए इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, तो I1 प्लस I2, और ये तो नेगेटिव है तो इसको जोड़ना है, तो माइनस आई इज इक्वल्स टू जीरो। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है, तो देखिए यहां भी क्या आया, सेम बात आया। तो ठीक है, तो किरचॉफ्स का पहला जो लॉ था हमको याद करना है कि जैसा जैसा आएगा वैसा वैसा जाएगा। ये मतलब एक छोटा सा ट्रिक है याद करने का, क्योंकि हम क्या बोले कि जंक्शन पे जितना करंट एंटर कर रहा होगा टुवर्ड जंक्शन उतना ही करंट अवे फ्रॉम जंक्शन जाएगा। तो हम क्या बोले, इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक, जैसा जैसा आएगा वैसा वैसा जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं वोल्टेज लॉ। ठीक है, जिसको किरचॉफ्स का सेकंड लॉ भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वोल्टेज लॉ या लूप लॉ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए वोल्टेज लॉ क्या है, तो किरचॉफ्स का जो सेकेंड लॉ है वोल्टेज लॉ, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि द algebraic sum of voltage, ठीक है, द algebraic sum of voltage in a closed loop is always zero, always जीरो। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इस तरह लिख देंगे कि अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज, ठीक है, कैसा लूप होना चाहिए, क्लोज्ड लूप। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं अपन लोग, क्लोज्ड लूप होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखिए क्या बोलता है कि अगर आप एक लूप, तो सबसे पहले लूप क्या होता है, तो देखिए लूप एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें हम लोग जहां से चलते हैं वहीं पे आ जाते हैं। जैसे कि सर्कल, देखिए सर्कल है, ठीक, इस पॉइंट से चले और फिर लौट के हम लोग यहीं पे आ गए, तो इसको क्या बोल देंगे, एक क्लोज लूप बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे, एक क्लोज लूप बोल देंगे। ठीक है, तो हमको क्या बोल रहा है कि जो क्लोज लूप में जो टोटल सम होगा वोल्टेज का वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो आगे बताएंगे आपको कि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज में कभी पोटेंशियल ड्रॉप आता है, कभी पोटेंशियल गेन आता है, वो पूरे का सम क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये था हमारा किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ठीक है, ले सकता है आराम से। ठीक है, तो अब इसको रब करते हैं अपन लोग। देखिए अब का हमारा क्या टॉपिक होने वाला है,
अब का टॉपिक है हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, टॉपिक है हमारा कि हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। देखिए, जिस टीचर से हम पढ़ते थे फिजिक्स, तो क्या हमको हमेशा एक बात सिखाया करते थे कि बहुत बच्चे को हर रूल चाहे लॉ या फॉर्मूला याद होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उसको कैसे अप्लाई करना है और कहाँ अप्लाई करना है वो पता नहीं होता है, सभी बच्चों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आप लोग को आज हम बताएंगे कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। और आज ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं करवा पाएंगे, सिर्फ 1 2 3 क्वेश्चन करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहले हम आपको सिखाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि कैसे यूज होगा और कहाँ पे यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कहाँ पे यूज होगा। तो देखिए, कहाँ पे यूज होगा, तो हम बोलेंगे कि जब भी अगर सर्किट का क्वेश्चन आए तो वहां पे हम लोग किरचॉफ्स लॉ से यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बोलिए कि सर्किट क्या होता है। तो देखिए, सर्किट क्या होता है जिसमें बहुत सारा रजिस्टर लगा हो, बैटरीज लगे हो, ठीक है, वो ईएमएफ लगे हो, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सर्किट बोल देते हैं। तो देखिए, अब ये तो पता चल गया कि हम लोग कहां पे लगाते हैं। तो जब भी सर्किट का क्वेश्चन होता है तो इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन कैसे लगाएंगे तो ये तो अपन लोग को अभी पता नहीं है। तो ठीक है, अभी जानते हैं कि कैसे लगाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, कोई भी चीज को आसान करने के लिए उसको क्या कीजिए कि स्टेप वाइज लिख लीजिए। ठीक है, क्या होता है कि स्टेप वाइज अपन लोग लिख लेते हैं तो क्या होता है, बहुत जल्दी अपन लोग को याद हो जाता है, क्योंकि स्टेप वाइज हम लोग हर क्वेश्चन में क्या करते हैं, स्टेप वाइज सॉल्व करने लगते हैं। हर पहला स्टेप क्या था, तो ये था, ये लगाएं, फिर दूसरा स्टेप क्या था, तो ये फॉर्मूला था, ये लगाएं, और हमारा बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसीलिए हम बच्चों लोगों को क्या करते हैं कि स्टेप वाइज लिखवा देते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला क्या है, बोलता है कि ड्रॉ current from battery of higher EMF। ठीक है, ड्रॉ करंट फ्रॉम बैटरी ऑफ हायर EMF यूजिंग जंक्शन रूल। ठीक है, तो पहला स्टेप अपन लोग क्या बोले कि करंट ड्रॉ करेंगे, हायर ईएमएफ वाला जो भी बैटरी होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, करंट ड्रॉ करेंगे यूजिंग जंक्शन लॉ। यानी हमको पहला स्टेप में क्या करना है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, और करंट कहां से आना चाहिए, तो हायर ईएमएफ वाले बैटरी से आना चाहिए। अब बहुत बच्चा बोलेगा क्या, अगर हायर ईएमएफ वाले बैटरी से नहीं लेंगे, कम वाला लेंगे तो क्या गलत हो जाए। नहीं, गलत नहीं होगा, हमारा क्या होगा, बस हम लोग हायर ईएमएफ वाला से लेते हैं तो थोड़ा सा हम लोग को आसान होता है क्वेश्चन बनाना। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ करेंगे, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हायर ईएमएफ वाले बैटरी से यूजिंग जंक्शन रूल। ठीक है, जंक्शन रूल। और आपको पता है कि बैटरी का कॉन्सेप्ट है कि जैसा जैसा जाता है करंट वैसा वैसा आता है, तो वो तो फॉलो करना चाहिए बिल्कुल। जब हम आपको करके बताएंगे क्वेश्चन में अप्लाई, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड लॉ देखिए, सेकेंड स्टेप देखिए, अप्लाई वोल्टेज लॉ।
इन अ क्लोज्ड लूप। ठीक है, क्लोज लूप में हम लोग को क्या करना है, वोल्टेज लॉ लगाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ साइन कन्वेंशन है। ठीक है, क्या है, साइन कन्वेंशन है, तो हम आपको नोट में यहां लिखवा दे रहे हैं, साइन कन्वेंशन है। ठीक है, तो देखिए क्या बुक करेंगे कि मान लेते हैं ये रजिस्टर है और यहां क्या हो रहा है, आई करंट जा रहा है। क्या हो रहा है, आई करंट जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि करंट हमेशा कहां से कहां जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो हमको क्या करना है कि जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे उसमें क्या करना है कि अगर हम लोग करेंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे कि एक लूप रहेगा वहां पे, अगर हम लोग करेंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या लेना है, वो इसके अक्रॉस जो भी क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हमको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक, समझ गए, इसके अक्रॉस हम लोग क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। एक साइन कन्वेंशन है, हम जब करके बताएंगे आपको क्वेश्चन में तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा आगे ही क्वेश्चन में करके बताते हैं, तब तक किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना हो इसका तो आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं करके। देखिए पहले थोड़ा आसान क्वेश्चन से चालू करते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 1, यहां दिया हुआ है m और यहां दिया हुआ है n, इसको दिया हुआ है 2 ओम और इसको दिया हुआ है 4 ओम। ठीक है, और यहाँ पे ईएमएफ दिया हुआ है आपको 10 वोल्ट। ठीक है, और ये दिया हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम। अब क्वेश्चन बोलता क्या है, हम लोग को लिख लेते हैं, यहाँ पे ही लिख देते हैं कि फाइंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टर और दूसरा है एंड फाइंड पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एम एंड एन। ठीक है, क्या बोले
क्वेश्चन में कि फाइंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर, यानी इससे और फाइंड पीडी बिटवीन एम एंड एन। ठीक है, फाइंड पीडी बिटवीन एम एंड एंड। ठीक है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन समझ गए कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, और हम लोग को निकालना क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट 2 ओम वाले रजिस्टर से आप पीडी बिटवीन एम और एन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को पहचानिए। तो क्वेश्चन को पहचाने, देखिए बहुत सारा रजिस्टर है और यहाँ पे बैटरी वगैरह है, तो ये क्या है, सर्किट क्वेश्चन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है, तो किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो अप्लाई करना आपको बताए थे। तो सबसे पहले क्या करना है कि इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ कर लेना है हायर पोटेंशियल वाले। तो एक ही बैटरी है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत है नहीं। मान लेते हैं कि इसमें से जो करंट निकला वो आई है, यहां से यहां तक गया आई। ठीक है, और यहां जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मान लेते हैं इधर गया I1, तो ऊपर क्या चल जाएगा I2। ठीक है, ऊपर क्या चल जाएगा I2। फिर ये I1 यहां से आया, I2 यहां से आया, तो यहां क्या हो जाएगा I। ठीक है, और ये I यहां से I आया, और बैटरी में भी क्या चल गया I। तो देखिए जैसा जैसा जा रहा है वैसा वैसा आ रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फिर देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अब लूप चूज करते हैं। ठीक है, लूप का नेमिंग करेंगे, और लूप चूज करके हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। ठीक है, तो हम लोग बोल देते हैं ये है A B C D E और F। ठीक है, तो हम लोग लूप चूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कि फ्रॉम लूप। देखिए पहले एक ये लूप लेते हैं A B C D A B C D और A, जहां से चले A से चले और A पे ही आ गए, तो ये क्लोज लूप कहला गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए A से, देखिए चलते हैं, A से चले, और देखिए करेंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं क्या हम लोग, तो करेंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जो पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पहले भी बताए थे। तो यहां क्या लिखेंगे I2 इंटू 2। अब बोलो कैसे, तो ओम्स लॉ में पढ़े हैं ना कि V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर पढ़े हैं अपन लोग। ठीक है, तो यहां से वही कर रहे हैं, और पॉजिटिव लेके निगेटिव साइन कन्वेंशन से, तो पॉजिटिव लेंगे क्योंकि करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं अपन लोग। ठीक है, फिर ऐसे हैं, यहां देखिए अब अपोजिट जा रहे हैं करंट के, तो नेगेटिव लेंगे, क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो I1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0। यही ना था कि वोल्टेज का जो अलजेब्राइक सम होगा क्लोज लूप में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 2I2 माइनस 4I1 इज इक्वल्स टू 0, यानी 2I2 इज इक्वल्स टू 4I1, यानी ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी I2 इज इक्वल्स टू 2I1। एक ये आया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा हम लोग लूप लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारा पहला लूप था, फिर एक और लूप लेते हैं क्योंकि 2 वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक, तो लिखते हैं कि फ्रॉम लूप अब लेते हैं हम लोग M से चालू करते हैं, M A B N E F M। ठीक है, देखिए M A B N E F फिर M, यहां पे पहुंच गए अपन लोग। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग। देखिए M
यहाँ पे क्या है m, इधर से आए कोई रजिस्टर नहीं मिला, यहाँ है रजिस्टर मिला। अभी इसके क्रॉस हम लोग को क्या लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, I2 इंटू 2 ही होगा। अब देखिए पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ये होगा पॉजिटिव, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में ही हम लोग चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, देखिए क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं, अभी इधर से जा रहे हैं, तो देखिए करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है, कुछ इस तरह चल रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव ले लिए, फिर देखिए यहां से जाके यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, देखिए अब यहाँ आ रहा है एक रजिस्टर। तो देखिए क्या हम लोग करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, हाँ चल रहे हैं, तो पॉजिटिव ही लिखेंगे प्लस और I इंटू 1, ठीक है। अब देखिए बैटरी आ रहा है, तो बैटरी के थ्रू तो हम लोग क्या, यहां तो दिया हुआ है कि 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट तो लिखे, अब प्लस ले कि माइनस ले। तो देखिए जब भी आपके पास बैटरी आए तो आपको क्या करना है, पहले जो आपको पड़ जाए, जिधर से आप चल रहे हैं, तो देखिए हम लोग यहां से चल रहे हैं, इधर से इधर से क्लॉकवाइज में चल रहे हैं और ऐसे चल रहे हैं, और पहले हमको कौन आ रहा है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो पहले नेगेटिव वाला आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, नेगेटिव वाला आ रहा है, तो हम लोग यहाँ नेगेटिव साइन रख देंगे। फिर हम लोग पहुंच गए एम के पास ही, तो दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमारा क्या आया कि 2I2 प्लस I इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, I इज इक्वल्स टू 10। अब देखिए यहां पे हमको पहला इक्वेशन जो है वो क्या है, I1 और I2 में है, और दूसरा इक्वेशन जो हमारा आया I2 और I है, यहां भी हमको इसी दोनों में रखना होगा, तभी तो जाके सॉल्व होगा। तो यहां देखिए I है, और I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से I1 प्लस I2 यहां से लिख सकते हैं ना, I1 प्लस I2, ठीक है, क्योंकि I यहां भी सेम इसी के फॉर्मूला रहा है, जैसे कि ये इक्वेशन I2 और I1 के टर्म में है, तो इसको भी I2 और I1 के टर्म में लाने के लिए I के जगह पे रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ्स का करंट रूल, जिसको जंक्शन रूल बोलते थे, उसके थ्रू यही ना होगा कि I इज इक्वल टू I1 यहाँ पे गया, I गया और I1 और I2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2I2 प्लस I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, I1 प्लस 3I2 इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू 10 आ गया। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि देखिए I2 माइनस 2I1 इज इक्वल्स टू 0, I2 को इधर ले आए, ये हमारा इक्वेशन 1 ही है, इसको 1 से हटा देते हैं, ठीक है, और ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। अब ये दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये दोनों को क्या करते हैं अपन लोग, सॉल्व करते हैं। यहां लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन क्या है, एक तो है I1 प्लस, पहले इसी को लिखते हैं, माइनस 2I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक। चाहे इतना हमको करना ही क्यों है, यहां जो हमारा इक्वेशन था वो क्या बोल रहा था कि I2 इज इक्वल्स टू 2I1 था, ठीक है, ये इक्वेशन क्या था हमारा, फर्स्ट था, और ये इक्वेशन 2 था, ठीक है। तो I2 के जगह पे वैल्यू डाल देते हैं यहां पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से, 3 इंटू I2 के जगह पे 2I1 डाल देंगे इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 6I1,
प्लस 1i1 यानी 7i1 इज इक्वल्स टू 10 आ गया। दैट इज i1 इज इक्वल्स टू 10/7। i1 तो आ गया 10/7। i2 क्या आएगा? तो देखिए हमारा पहला इक्वेशन क्या था, बोलेंगे कि इक्वेशन पहला जो था वो क्या बोल रहा था कि i2 इज इक्वल्स टू 2i1। ठीक है, i2 इज इक्वल्स टू 2i1। ठीक है, तो क्या होगा, i2 क्या होगा 2 इंटू 10/7 यानी 20/7। ठीक है, यानी 20/7 एम्पियर फ्लो कर रहा है। यानी देखिए 2 ओम से पूछा था तो 2 ओम से करंट क्या हो गया 20/7। तो हम लोग लिख देंगे कि क्या होगा कि करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर इज 20/7 एम्पियर। ठीक है, स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले लें, फिर हम लोग आगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, रब करते हैं। ठीक है, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन m एंड n। m एंड n के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। यानी कुछ इस तरह बोल रहा है हमको Vm माइनस Vn। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो बिटवीन 2 पॉइंट्स तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए m से n की ओर चलिए। ठीक है, m से n की ओर चलिए और एक इक्वेशन फॉर्म कीजिए जिस तरह आप क्लोज लूप में फॉर्म करते थे। ठीक है, लेकिन यहां तो क्लोज लूप नहीं है, लेकिन जिस तरह क्लोज लूप में हम लोग फॉर्म करते थे इक्वेशन उसी तरह फॉर्म करेंगे। तो देखिए m से चले, यहां तक तो कोई रजिस्टर नहीं है, ऊपर गए, देखिए एक आ गया तो हम लोग क्या लिख देंगे i2 इज इक्वल्स टू, पहले बगल में यहां लिख लेते हैं कि i1 कितना है 10/7 एम्पियर, i2 कितना है 20/7 एम्पियर। ठीक है, तो i2 इंटू 2 पॉजिटिव की नेगेटिव। ठीक है, तो बोलेंगे पॉजिटिव क्योंकि करंट के ही डायरेक्शन में अपन लोग जा रहे हैं। ठीक, और यहां से चले और फिर n तक पहुंच गए, m से n तक पहुंच गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो अब i2 का वैल्यू डाल दीजिए, 2 इंटू i2 कितना है तो 20/7, क्या है 20/7 यानी 40/7। ठीक है, क्या आ गया 40/7। तो एक तो हम लोग m से n इस तरह चले, एक और चल सकते हैं यहां से ऐसे होके। ठीक है, तो और करके देते हैं Vm माइनस Vn। तो देखिए ऐसे चल रहे हैं हम लोग m से, यहां से ऐसे, तो क्या आ रहा है i1 इंटू 4 कर देंगे, पॉजिटिव की नेगेटिव तो पॉजिटिव क्योंकि करंट के डायरेक्शन में चल रहा है और बीच में और कोई नहीं है। तो देखिए 4 इंटू क्या लिखेंगे i1 क्या है 10/7, यहां वोल्ट लिख लीजिए, यानी वही आंसर आया 40/7 वोल्ट। क्या आया 40/7 वोल्ट। ठीक है, एक और रास्ता है, यहां से डायरेक्ट चल के n तक पहुंच जाइए। ठीक है, ये भी बता देते हैं। Vn, तो यहां से चलिए, सबसे पहले देखिए बैटरी आ रहा है, तो हम लोग बैटरी में क्या बोले थे कि पहले लिख लीजिए उसका कितना है EMF। ठीक है, लिख लिए। अब देखिए आप जब चल रहे हैं तो सबसे पहले कौन आ रहा है तो पॉजिटिव वाला आ रहा है, बैटरी का कौन टर्मिनल आ रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, तो यहां लिख दीजिए पॉजिटिव साइन दे दीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, फिर हम करंट इधर आ रहा है तो हम लोग करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस I इंटू
1, ठीक है, I इंटू 1 हम लोग लिख दिए प्लस I इंटू 1, ठीक है। अब देखिए I हम लोग को क्या था, तो I1 प्लस I2 था, ठीक है, तो I क्या हो जाएगा 30/7 एम्पियर, ठीक है। तो यहां वही वैल्यू अपन लोग डाल देते हैं, तो 10 प्लस 30/7, ठीक है, 10 प्लस 30/7, यहां से चले अपन लोग, ये क्या है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल मिला, फिर हम लोग इधर चले तो करंट कहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, तो हम लोग करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, M से N जा रहे हैं तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस साइन आएगा ना, यहाँ माइनस साइन आएगा, ठीक है। दैट इज 70 माइनस 30, यानी ये भी क्या आ गया 40/7 वोल्ट, क्या आ गया 40/7 वोल्ट, ठीक है। तो ये भी आ गया हमारा 40/7 वोल्ट। देखिए 3 तरीके से बनाया और तीनों से आंसर सेम आया। तो देखिए आज के क्लास में हम क्या बोले, आप लोग को पढ़ाए हैं कि किरचॉफ्स का लॉ क्या होता है, करंट लॉ बताएं जिसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या होता है, फिर हम क्या किए कि अप्लाई कैसे करना है ये आपको बताएं कि किरचॉफ्स के लॉ को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, फिर एक क्वेश्चन करके आपको बता दिए आज, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे कि और सारा क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जेई मेंस जेई एडवांस का जितना क्वेश्चन है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें ये सब करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय।